भगवत्पाद शंकरं लोकशंकरं अपार करुणा सिंधुं ज्ञानदं शांतरूपिणं श्रीचंद्रशेखर गुरुं प्रणमामि मुदान्मः। जय जय शंकर, हर हर शंकर। एक एक परिवार का एक एक माता पिता होता है, एक एक परिवार का एक एक पुरोहित होता है। सारी देश का माता पिताजी जगत पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। माता पार्वती पिता महेश्वर दोनों होता है संसार का। वैसे ही एक एक घर का पुरोहित होने भी पूरा संसार का जगद्गुरु आदि शंकराचार्य जी ही तब से ही शुरू हुआ है। परंपरा अनादि से होने भी प्रसिद्धि जगद्गुरु आदि शंकराचार्य से हुआ है। नारायणं पद्मभुवं वशिष्ठं शक्तिंच तत्पुत्र पराशरंच व्यासं सुगम गौड़पदं महांतं गोविंद योगींद्रम। अतः श्री शंकराचार्य प्रारंभ से ही जगद्गुरु शंकराचार्य का परंपरा नारायण से लेकर के अभी तक आ रहा है। जगद्गुरु शंकराचार्य जी ने अपना जनता उद्धार के लिए 32 बीच में बहुत कार्यक्रम किया है। केरल में कालटी में शिवांश रूप में अवतार किया, लेकिन वहाँ से मध्य प्रदेश आकर के ओंकारेश्वर क्षेत्र में गोविंद भगवत पदाचार्य जी का गुहा है, वहाँ आकर के उनका प्रणाम करके आशीर्वाद लेकर के संन्यास दीक्षा लिया। वहीं से काशी जाकर के पंडितों के साथ वाद विवाद चर्चा करके अद्वैत सिद्धांत का स्थापन किया और हिंदू धर्म का मुख्य चीज, साधन का मुख्य चीज षण्मत स्थापन, 6 मूर्तियों का उपासना किया है। शिव जी है लिंग रूप में है, उसका आँख कान वगैरह कुछ नहीं, हाथ वगैरह पैर वगैरह नहीं है, लिंग रूप में ऐसे होते हैं। फिर उसी से ही कार्तिकेय भगवान, विघ्नेश्वर गणपति और एक भाग से शंकर नारायण नाम हुए विष्णु भगवान, ऐसे एक बाजू से ही उमा महेश्वरी और स्वतः ज्ञान रूप में प्रकाश रूप में विद्यमान प्रभु सूरज, हजारों सूर्यों का प्रकाश रूप में विद्यमान भगवान, सब मिलकर के ही षण्मत का स्थापन किया। 6 मूर्तियों का आराधन होकर के उससे ही आगे आगे अपना जीवन बड़ा होकर के अपना जीवन का धन्य बनाना। एतद् देश प्रसूतस्य सकाशात् अग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरण्य पृथिव्यां सर्वमानवाः। इस देश भारत देश है। इस भारत देश एक समय पर अखंड रूप में बड़ा रूप में था, आजकल ही छोटा हो गया है, उतना बड़ा रूप में था। इसलिए सर्व देश का अपना भारत देश गुरु भूमि है। ऐसा हम लोगों का गुरु जी आदि शंकराचार्य है, वैसे ही सर्वदेश जनता का हमारा भारत देश गुरु भूमि होता है। सभी लोग यहाँ आकर के गंगा तट पर आकर के और सभी जगह पर आकर के संतों द्वारा महर्षियों द्वारा बहुत विषय समझ करके फिर वापस चलेगा। आजकल ही सब लोग अमेरिका, रशिया, लंदन जा रहा है। पूर्व काल में सभी लोग अपना देश में आ जाएगा अध्यात्म विषय पर, सभी विषय पर समझने के लिए।
हमारा संस्कृति में सभी सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स का कमी कुछ भी नहीं। हमारा संस्कृति में उतना गणित रूप में, विशेष रूप में है। ऐसे ही विज्ञान में भी हमारा विज्ञान बहुत है। इस प्रकार आजकल नाश रूप में ही विज्ञान बढ़ रहा है। हमारा देश में विज्ञान विकास रूप में विज्ञान हुआ, इसलिए सब लोग विकास रूप में समझने के लिए, विज्ञान समझने के लिए, गणित समझने के लिए आ गया। ऐसे ही सब लोग आकर के अच्छा सीख करके अपना अपना देश किया है। अभी भी इंडोनेशिया, कंबोडिया ऐसे कुछ देश है, वियतनाम ऐसे बहुत देश है। वहाँ देखने से हमारा संस्कृति वहाँ देख सकते हैं। कंबोडिया में बड़ा विष्णु भगवान का मूर्ति है, अंकोर वाट ऐसे कहा जाता है उस जगह का। ऐसे ही इंडोनेशिया में जाने से गरुड़ा एयरलाइंस है, गरुड़ भगवान, विष्णु भगवान का नाम पर गरुड़ा एयरलाइंस है। और बैंक का नाम कुबेर बैंक, कुबेरा भगवान। अपना संस्कृति वहाँ गया है, हमारा देश में अभी कम हो रहा है। इसलिए हम सब लोग फिर अपना भारत देश का, अपना संस्कृति उठाने के लिए प्रयास करना। बर्मा है, बर्मा का नाम ब्रह्मा, कोई बदल होकर के बर्मा हो गया। रशिया है, ऋषि लोगों का निवास स्थान, ऋषि लोगों का निवास स्थान रशिया। आजकल रशिया बदल हो गया। इस प्रकार हमारा देश, चीना गिना सब देश पैदल में ही सब जगह पर जा सकते हैं, उतना बड़ा देश है। रशिया तक, वियतनाम तक पैदल में ही जा सकते हैं, कार में ही जा सकते हैं। इस प्रकार हमारा भारतीय संस्कृति विशेष रूप में देश में सब जगह पर हुआ है। अमेरिका में एक भाग है कैलिफोर्निया, वहीं ही कपिल महर्षि खानों से गंगा आकर के बाहर निकल गई, इसलिए कैलिफोर्निया नाम ऐसे आ गया। ऐसे हमारा गुरुजी ने भी उपदेश दे दिया है, उसका ऊपर व्याख्यान दिया है। इस प्रकार अनेक संस्कार, संस्कृति हमारा भारत देश से विदेश गया है, लेकिन आजकल हम लोग विदेश के लिए जा रहे हैं। इसलिए यहाँ ही हमारा भारत देश का सभी संस्कृति पालन पोषण होना, तब भी हम भी बढ़ेंगे, दूसरा वाला भी इधर आकर के देखेगा। अभी भी विदेश वाला बहुत लोग यहाँ आ रहा है, आकर के काशी में कुछ काल गंगा तट पर है, फिर ऋषिकेश में, हरिद्वार में गंगा तट पर है, फिर कांची आता है, फिर तिरुवन्नामलई जाता है। ऐसे मुख्य क्षेत्रों का ऊपर जाकर के चकित होकर के, भय आश्चर्य होकर के उन लोगों का मन में शांति, इतना अशांति से आकर के शांति होकर के निकल रहा है उन लोग। ऐसे शांति क्षेत्र उन लोगों का आवश्यक होता है। आजकल जितना अशांति रूप में विदेश में है, सबका मिलकर के यहाँ शांति रूप में विराजमान हो रहा है अपना भारत देश। सब लोगों का सुख शांति देने वाला क्षेत्र है हमारा भारत देश। ऋषि मुनियों का स्थान होकर के ऐसे हो गया है। यहाँ भी छत्तीसगढ़ में प्रभु रामचंद्र भगवान पैदल में आकर के, यहाँ आकर के, यहाँ सीता देवी ने पूजा वगैरह करके बहुत काल रहा। इसलिए पवित्र नदियाँ यही है, पवित्र भगवान का अवतार स्थान यही है, पवित्र स्थान पूरा भारत में है। इसलिए ऐसे पवित्र स्थान पर जन्म लेना बहुत पुण्य है, भाग्य है। इसलिए हम लोग पुण्यशाली होकर के ही मेला में हम लोग मिलने के लिए आ गए हैं। और पवित्र अपना जीवन बनाना, उसी के लिए मेला होता है।
मिलना ही मेला है, सब लोग मिलना ही मेला होता है। इसलिए सब लोग मिल करके स्नान करके, प्रोक्षण करके, भगवान का दर्शन करके, धार्मिक काम में भाग लेकर के, सत्संग में बैठकर अच्छी बात सुन करके अपना जीवन सच्चे रास्ता पर लाना, उसी के लिए मनुष्य जन्म है। जानवर का सत्संग में बैठना, नदी में स्नान करना कुछ नहीं है। मनुष्यों का भी अवकाश होता है, देवता लोगों का भी नहीं होता है, वो ऊपर में है। मनुष्यों का ही ये अवकाश होता है। इसलिए हम सब लोग अच्छे काम करके, धार्मिक काम करके अपना जीवन का और पवित्र बनाने के लिए प्रयास करना, उसी के लिए ही आजकल हम भी इधर आए हैं। आज से पौर्णमी से शुरू होकर के शिवरात्रि तक यहाँ मेला हो रहा है। अर्ध कुंभ मेला बोलता है, लेकिन कुंभ मेला हमेशा अनादिकाल से है। अभी 6 साल से ही उसका प्रकट प्रचार प्रसार करके अभी बड़ा हो गया है, बढ़ रहा है। इसलिए ये क्षेत्र पवित्र क्षेत्र है। इस क्षेत्र पर प्रभु भगवान विष्णु, शिव जी, माता जी सब लोग मूर्तियां रूप में विराजमान होकर के हमारा आशीर्वाद दे रहा है। पवित्र नदी में स्नान करना, प्रोक्षण करना पवित्र है। इसलिए ऐसे काम करने के लिए ही अपना जीवन का काम है। ये आगे आगे अच्छा काम करके अपना जीवन का धन्य बनाने के लिए प्रयास करना। यहाँ छत्तीसगढ़ क्षेत्र में पवित्र नदियाँ हैं, मंदिर है, प्रभु रामचंद्र भगवान का चरण स्पर्श का स्थान है। ऐसे पवित्र स्थान कहाँ भी नहीं मिलेगा। ऐसे पवित्र स्थान पर हमारा जन्म ही अत्यंत मुख्य है। ऐसे पवित्र क्षेत्र पर जन्म लेकर के अच्छा काम करके अपना जीवन का उद्धार करना मुख्य चीज़ है। इसी प्रकार अच्छी बात सुनना, अच्छी बात बोलना, अच्छी बात संस्कार मन में रखना। जितना अच्छी बात सुनेंगे उतना 2 पुण्य मिलता है हमारा, क्योंकि हम सुनते हैं, एक पुण्य है। अच्छा श्रद्धा से सुनने से बोलने वाला का बहुत खुशी होता है, अच्छा बोलेगा और इसलिए उनका प्रेरणा भी, हमारा सुनने से ही उनका प्रेरणा भी होता है, 2 पुण्य आता है। ऐसे ही बोलने में भी सामान्यतः बोलने से 1 पुण्य आता है, लेकिन सच्ची बात सुन करके सच्ची बात बोलने से 2 पुण्य मिलेगा हमारा। ऐसे ही दोनों 2 पुण्य होने से हृदय में भी अच्छे संस्कार आ जाएगा। अच्छा शुद्ध हृदय होने से प्रभु भगवान वहाँ आकर के बैठेगा। हनुमान जी का हृदय में देखने से राम भगवान बैठा है। हम लोगों का हृदय में देखने से जितना गंदा हो सकता है उतना गंदा बैठा है। वो निकलने के लिए प्रभु जी का हृदय में बुला करके बिठाने के लिए प्रयास करके अपना जीवन का प्रयास करना वही मुख्य काम है। हृदय शुद्धि से कोई काम करने से उससे सफल होगा। केवल प्रचार प्रसार रूप में करने से उससे कोई बड़ा फायदा नहीं होगा। हृदय पूर्वक, भावना पूर्वक, अनुभव पूर्वक तो करेंगे वही अच्छा होगा। आज एक यहाँ आने के बदले एक जगह पर बैठा हूँ, उस समय में एक पत्रकार आ गया है। शंकराचार्य जी लोग, आप लोग इतनी लोग होने भी धर्म परिवर्तन बहुत होता है, क्या है? एक शंकराचार्य जी ने, उन्होंने सभी दुष्ट धर्मों का नाश कर दिया
ह्रास कर दिया। आप इतनी शंकराचार्य जी हो रहे भी और बढ़ रहा है, छत्तीसगढ़ में और बढ़ रहा है, सभी देश में बढ़ रहा है, ऐसे पूछा। मेरा उत्तर दिया कि वो हृदयपूर्वक काम करेगा, मनपूर्वक काम करेगा, अनुभवपूर्वक काम करेगा, वहाँ धर्म परिवर्तन कम हो जाएगा। प्रचार से नहीं होगा, लेकिन काम अच्छा श्रद्धा भक्ति विश्वास पूर्वक हृदयपूर्वक करने से वो कम हो जाएगा। यही मेरा कहा। फिर हमने तमिलनाडु में गाड़ी का चाबी है, रोज रोज अपना कांचीपुरम के पास मद्रास में एक मंदिर में रोज रोज 50 व्यक्ति 60 व्यक्तियों का ईसाई या मुसलमान दोनों आ रहा है। दोनों का भी धर्म परिवर्तन अपना स्वधर्म में आने के लिए प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हृदयपूर्वक करने से उन लोग स्वयं आ जाएगा अपना पास। केवल प्रचार प्रसार करने से कोई फायदा नहीं, हृदयपूर्वक करने से सभी लोग अपना पास स्वयं आ जाएगा। इसलिए हृदयपूर्वक काम करके सभी लोग अपना अपना स्वधर्म में बैठने के लिए प्रयास करना। स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। स्वधर्म में रह कर के कुछ तकलीफ होने भी वो सहन से स्वीकार करना, कभी भी परधर्म नहीं लेना। ये हम लोग हमेशा तमिलनाडु में बोल रहा हूँ, वही आज भी आपके पास सामने बोलता हूँ। इसलिए इतना तकलीफ होने स्वधर्म नहीं छोड़ना, परधर्म कभी भी प्रवेश नहीं करना। ये जब तक रहेंगे तब तक प्रभु का कृपा हमारा पास आ जाएगा। इसलिए प्रभु का कृपा सर्वव्यापक सभी का हृदय में विद्यमान होकर के प्रभु हमारा जीवन का सार्थक सफल दे रहा है। इसलिए वो समझ करके हृदयपूर्वक प्रभु का भावना करके मंदिर में भी दर्शन करके हृदय में भी दर्शन करने के लिए प्रयास करके हृदय में भी उनका भला करके, जैसा हनुमान जी का हृदय में राम बैठा है वैसे हमारा हृदय में प्रभु बैठने से स्वधर्म में ही हम लोग रहेंगे। इसी के लिए प्रयास करके अपना जीवन का काम करना, इस प्रकार अपना जीवन का उद्धार के लिए स्वधर्म में रखने के लिए काम करने के लिए प्रयास करके अपना जीवन का धन्य बनाना। ये राम क्षेत्र में अर्धकुंभ मेला आज से शुरू हो रहा है। सब लोग आकर के यहाँ ज्ञान स्नान पवित्र स्नान ये करने से ही सर्व दुख खत्म हो जाएगा, सर्व पाप दूर हो जाएगा, सर्व कर्म नाश हो जाएगा, हमारा शरीर पवित्र होगा, मन पवित्र होगा। लेकिन शरीर से करने से फायदा नहीं, शरीर से करना मनपूर्वक करना, शरीर से करके मनपूर्वक स्नान करने से मन शुद्धि से शरीर शुद्धि तक पूरा हो जाएगा। ऐसे करके अपना जीवन का धन्य बना करके शिवरात्रि बड़ा विशेष है। रात्रि दिन पूरा पूजा स्नान खाना पीना बिना प्रभु का स्मरण सब कुछ करने से ही बड़ा विशेष है। वो महाशिवरात्रि दिन तक ये मेला होता है, अर्धकुंभ मेला होता है। इसलिए पौर्णमी से लेकर के शिवरात्रि तक बहुत विशेष पुण्य काल में आप सब लोग मिल कर के नदी में नहा करके प्रोक्षण करके सद्भावना से हृदयपूर्वक प्रभु का स्मरण करके अपना जीवन का धन्य बनाना। जय जय शंकर, हर हर शंकर।